जय श्री राम सभी को। मैं कृष्णा मिश्रा फॉर्म एनआईटी अगरतला। सॉरी 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 सॉरी। जय श्री राम सभी को। मैं कृष्णा मिश्रा और आज मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि मैंने एनआईटी अगरतला एग्जैक्टली छोड़ा क्यों। डिटेल में चलेगी बातें तो सुन लो भाई। देखो, पहला रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न मुझे यही लगता है कि वहाँ का पानी मुझे सूट नहीं कर रहा था। और मेन रीज़न भी यही है क्योंकि भाई वहाँ का पानी एकदम से जाती है, मतलब इतना चेंज था ना उसके अंदर कि फ़िल्टर का पानी पीने के बाद भी वैसा ही लग रहा है, और अगर तुम बोतल खरीद के पी रहे हो तब भी वैसा ही लग रहा है। और कुछ बोल रहे थे कि भाई 1-2 महीने तुम रहो, तुमको पानी एडजस्टमेंट हो जाएगा, हो जाता, ठीक है, वो साइड में हटा दो, ठीक है, बढ़िया बात है। मेरे से नहीं हुआ, मैं नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ भाई, खाना। खाना तो भाई देखो, अब मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि भाई इन फ्यूचर मुझे पढ़ाई करना है, डेली बेसिस पे मुझे कुछ चीज़ें और भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, सारी चीज़ें लेके चलनी है। उसके बाद मुझे खाना कैसा मिल रहा है? गोबर जैसा। तो भाई मैं उस चीज़ से अपने आप को ये नहीं बोल सकता कि भाई ये चीज़ तू खा ले और इसके बाद तू प्रिपरेशन भी कर ले, पढ़ाई भी कर ले, सारी चीज़ें कर ले। कॉलेज एक नंबर था। कितना ही मैं कॉलेज को देख के खुश हो जाऊँ, मैं कितना ही मतलब खुश हो जाऊँ कि भाई पेट खाली है, दिमाग खुश है, तो भाई उससे कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा था मेरा। और नहीं भाई, वहाँ का खाना मैं कितना भी अगर खुद को ये समझाऊँ कि भाई ठीक हो जाता, नहीं था भाई, नहीं था। फर्स्ट डे, फर्स्ट मील पे ही मैंने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था मुझे बदबू आ रही है इसमें से। मैं, ये रियल चीज़ है, जब मेरी मम्मी मेरे को बोली थी कि मेस में आके खाना खा ले, तो मतलब शुरू में वही खाना होता है। तो जब मैं जाके खाना खाना खाने बैठा तो मुझे ना अजीब सी स्मेल आई उसमें से। मैं मम्मी को बोला कि मम्मी इसमें से अजीब सी स्मेल आ रही है, मुझे मतलब बैठ नहीं रहा खाना पहले दिन ही। लेकिन फिर मैं देखा, चलो यार, मुझे क्या पता था कि मैं छोड़ दूंगा एनआईटी। मैं भाई अपना नाक नाक मुंह बंद करके जैसे हो रहा था, मैं पेट भर रहा था, बस 3-4 दिन देख रहा था। देन उसके बाद नॉनवेज वाली प्रॉब्लम भाई, मैं अंदर घुसती मेरे सर पे चढ़ जा रही थी वो चीज़ें। और नॉनवेज टाइप मतलब देखते ही मेरे को देखो उल्टी आती है और कुछ नहीं है। तो 3-4 दिन बाद तो मैं मेस में गया ही नहीं था। और वहाँ हर जगह चीज़ें यही है, ये नहीं कि तुम कहीं रूम लेके रह लोगे तो तुमको वेजिटेरियन चीज़ें मिल जाएगी, और भी सारी चीज़ें, कुछ नहीं है ऐसा। वहाँ पे मैक्सिमम तुम्हें हर होटल में तुम्हें नॉनवेज मिल ही जाएगा। और वहाँ का कोई वेज इतना भी अच्छा नहीं था कि तुम कहीं से खरीद के खा लोगे तो वेज अच्छा मिल जाएगा, नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो दूसरी ये बिगेस्ट प्रॉब्लम थी मेरी कि भाई नॉन वेज वाला सीन वहाँ बहुत था और मैं प्योर वेजिटेरियन, तो मैं नहीं कर पाया सर्वाइव भाई। मेरा तुमको पता चल गया भाई, मेन था मेरा खाना पानी। और इसकी वजह से जो कंबाइन होके मेरी जो हेल्थ ख़राब हो रखी थी ना, मेरा मेन रीज़न था वही था कि भाई छोड़ो कॉलेज को, बहुत अच्छा कॉलेज है, अपनी जगह होगा, लेकिन मेरे लिए अच्छा कॉलेज नहीं था वो। बहुत सारे बच्चे थे जो कि बिल्कुल एंजॉय कर रहे थे कॉलेज के अंदर, बहुत अलग अलग राजस्थान से भी बंदे वहाँ पे थे जो कि सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन मेरे बस की बात नहीं थी। तो जब तुम्हारी हेल्थ पे बात आ जाए, जब तुम्हारी लाइफ पे बात आ जाए, तब कोई आईआईटी एनआईटी मैटर नहीं करता। और अगर आईआईटी एनआईटी तुम्हारी लाइफ से ऊपर उठ चुका है ना, तो तुम फिर गलत हो। क्योंकि कोटा सीकर में यही तो होता है ना, टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई आईआईटी एनआईटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और वो बंदों के दिमाग में चढ़ जाता है। दिमाग में चढ़ने का मतलब है कि भाई उसके अलावा फिर कुछ ही नहीं होता उनकी लाइफ में। तो मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, हेल्थ प्रायोरिटी पे है, तो मैंने पहले हेल्थ को दिया और मैं कॉलेज छोड़ के आ गया भाई जयपुर में। और अब जयपुर में करेंगे, चीज़ें करेंगे, 3 साल है मेरे पास, 3 साल में जो करना है कर लेंगे। और 3 साल में शायद जो मेरी जो मेरे बैचमेट थे शायद वो 4th ईयर में जाएंगे और प्रिपरेशन करेंगे कि हम अब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हैं, उससे पहले शायद मेरे हाथ में जॉब होगा, या फिर जब वो जॉब लेंगे तभी मेरे हाथ में एक जॉब होगी। तो हो सकता है ऐसा, और ठीक है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरे को भी वहाँ जाने के बाद जो मेरे गोल्स थे, उन्हीं गोल्स में भी फ़िलहाल अभी काम कर रहा हूँ मैं। यूट्यूब को छोड़ के, यूट्यूब नहीं था, यूट्यूब अभी भी नहीं है। जो गोल्स थे, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल्स थे कॉलेज जाने के बाद भी, एनआईटी जाने के बाद भी, उन्हीं गोल्स में फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कॉलेज छोड़ने के बाद मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे अलग सी हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम ज़्यादा मिल रहा है मुझे, और कुछ नहीं है, टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो बस उसी पे काम करना है। और रही बात जो ये बोल रहे कि भाई तूने अच्छा नहीं किया कॉलेज छोड़ के, ये वो, तो भाई एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा अपने हेल्थ से ऊपर मत लाओ किसी चीज़ को। अगर वो चीज़ आ रही है तुम्हारे हेल्थ से ऊपर, तुम्हारी ज़िंदगी से ऊपर, अगर आईआईटी एनआईटी आ रहा है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो तुम जियो। और एक और चीज़ वीडियो ख़त्म होने से पहले बोल दूँ
कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी एनआईटी वाले ही लाइफ में सक्सेस होते हैं या फिर वही कुछ कर पाते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो चिल रहो, अपना 100% दो, और कुछ भी नहीं हुआ तो भाई वो जो तुमने मेहनत करी है ना, कुछ भी थोड़ी बहुत, वो 100% आगे जाके काम आनी है वो मेहनत, तो टेंशन ना लो और भाई प्रिपरेशन करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।